मैं आपको सिखाऊंगा आईएनजी फॉर्म सिखाऊंगा मैं आपको। आईएनजी का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये जो है कॉन्टिन्यूज में लगता है, ये कॉन्टिन्यूज में लगता है। रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें लगता है, ये कॉन्टिन्यूज में लगता है। तो कॉन्टिन्यूज का मतलब कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट में तो कुछ नहीं लगेगा, ना आईएनजी लगेगा, ना ही इसमें तो सब्जेक्ट में सिर्फ वह या ही, शी, इट इसमें ही लगता है। ठीक है, और बाकी जो आईएनजी है वो सिर्फ वर्ब में ही लगेगा, आईएनजी सिर्फ वर्ब में ही लगेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ईट होता है, पहले मैं आपको वर्ब समझाता हूँ एक्चुअली वर्ब क्या होता क्या है। क्योंकि अगर से हमारी वर्ब याद हो गई तो हमारे को इंग्लिश बोलने में, लिखने में, सुनने में, समझने में और बताने में, समझाने में तो हमें आसानी हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि ईट, देखो ईट का मतलब लगभग सबको पता है, ईट का मतलब क्या होता है। ईट का मतलब खाना होता है। ठीक है, मगर ये एट क्या है, एट इसकी सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट में बात हो जाती है जब हम कोई भी बात पास्ट में करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला आई ईट द फूड, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना खाया, मतलब अब खाना खा चुका है इंसान, अब ये बोल रहा है इस बात को मैंने खाना खाया। तो अब ऐसे बोल सकता है वो खाना खाया, यानी बीती हुई बात बता रहा है, तो बोल सकता है सिर्फ ऐसे बोल सकता है वो आई एड। तो आई एड बोल दिया उसने, यानी मैंने खाया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी लगा दे, एट द फूड, एट द एप्पल, एट द गुआवा, तो कुछ भी लगाएगा उसके आगे तो वो खाने में हो जाएगा, वो खा चुका। मगर यहाँ पर खाता है की बात आ जाएगी, इसमें ता की बात आ जाएगी, इसमें जो है खाया की बात आ जाएगी। तो ईट माने खाना, ईट माने खाना, और एट मतलब बोलो, एट मतलब खाया। ठीक है, रीड मतलब पढ़ना, मगर रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो रीड ही होती है। रीड माने पढ़ना और रीड माने पढ़ा, तो एक ही बात है। राइट, राइट माने होता है लिखना, ये वाला लिखना। ठीक है, और रॉट, रॉट माने होता है लिखा। स्लीप, स्लीप माने सोना। स्लैप, स्लैप माने सोया, स्लैप माने सोया। प्ले, प्ले माने होता है खेलना, और प्लेड माने खेला, प्लेड माने खेला। जंप, जंप माने कूदना, कूदता, दोनों होते हैं, मगर जंपेड माने होता है क्या, कूदा, जंपेड माने क्या, कूदा। और लाफ, लाफ माने होता है हंसना, लाफेड मतलब हंसा, लाफेड मतलब हंसा। ठीक है, और वीप, वीप माने होता है रोना, वैप मतलब रोया। तो इसमें या लग जाता है और बात पास्ट में हो जाती है, बात गुजरे हुए कल में हो जाती है। क्राई, क्राई माने चिल्लाना या चिल्लाता, क्राई माने चिल्लाना या चिल्लाता, मगर क्राइड माने चिल्लाया। और सबसे लास्ट वाला है डांस, डांस मतलब नाचना या नाचता, और डांसेड मतलब नाचा। तो अब ये देखिए जो मैं समझा रहा था आईएनजी का, ये जो मैं समझा रहा हूँ आईएनजी का, ये क्या है। तो आईएनजी, अब देखिए ये रीड लिखा हुआ है, ईट लिखा हुआ है, अब मैं इस ईट में आईएनजी लगा देता हूँ, EATING, क्या बन गया, ईटिंग। तो इसका मतलब चेंज हो गया, अब ये बोल रहा है कि खा रहा है, क्या लग गया, खा रहा है। ठीक है, या खा रही है। ठीक है, अब मैंने बोला शी ईटिंग, वह खा रही है, ही ईटिंग, वह खा रहा है, रामू ईटिंग, रामू खा रहा है। तो कितना चेंजेस आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सबके समझ में आ रहा है, गुड। अच्छा, रीड, रीड और रीडिंग, मैं तुम लोगों से कभी कभी ऐसा बोलता हूँ ना कि भाई रीडिंग करो, है ना, बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पढ़ो, यानी तुम जो उसे रीड करो। कॉन्टिन्यूज में रहा रही आ जाता है। फिर आता है राइट, राइट माने होता है लिखना, और रोट माने लिखा, और राइटिंग माने लिख रहा। मैं तुम लोगों को राइटिंग देता हूँ ना, तो ये बोलता हूँ मैं कॉन्टिन्यू में, इसे करो मतलब अभी करो, कॉन्टिन्यूज में। ठीक है, फिर उसके बाद है स्लीप, स्लीप माने सोना या सोता, स्लैप माने सोया, और स्लीपिंग मतलब सो रहा है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है। तो इसमें रहा लग जाएगा। अब मैंने बोला कोई भी एक चीज है, किसी को भी ले लो या किसी का नाम ले लो, तो अब मैं बोलता हूँ कि फरीन स्लीपिंग, जैसे कि सो भी रही है। ठीक है, फरीन स्लीपिंग, तो फरीन क्या कर रही है, सो रही है। और ये प्ले, प्ले माने खेलना होता है, अब मैंने क्या लगा दिया, प्लेइंग, ING, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब, प्लेइंग मतलब खेल रहा है, रहा लगा देंगे सब में। ठीक है, और ये है जंप, जंपिंग, तो ये अपना आप बना लो, जंप जंपिंग, लाफ लाफिंग, वीप वीपिंग, क्राई क्राइंग, डांस
डांसिंग। ठीक है, तो ये आप लोग अपना आप भी बना सकते हो और ये बहुत ही इजी है। आईएनजी का मेथड सिर्फ यही है, बस आईएनजी लगा दो। वैसे इसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, मगर आप 2 फॉर्म पहले सीखो, फिर तीसरी फॉर्म में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको अगले पार्ट में। तो ईटिंग, रीडिंग, तो जितने आपको वर्ब याद होंगी सब में आईएनजी लगा दो। और ये सिर्फ वर्ब में ही आप लगा सकते हो, आप ना तो इसे हेल्पिंग वर्ब में लगा सकते हो, ना सब्जेक्ट में लगा सकते हो, और ना ही आप इसे ऑब्जेक्ट में लगा सकते हो, ना ही आप इसे ऑब्जेक्ट में लगा सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो इसे ले सकते हो। मैं पीछे हो जाता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।